दोस्तों आज के समय भारत के लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं और दोस्तों वो पैसा कमाने में हर किसी को पैसे छोड़ रहे हैं। और दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा अरबपति लोग भारत में ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों भारत बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है उन लोगों की मदद से। पर दोस्तों आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक समय पे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की इंटिम आया करते थे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर आज की स्थिति देखें तो वो कंगाल हो चुके हैं, वो बेनकाब हो चुके हैं, जिनकी संपत्ति जीरो है। आज हम आपको उन्हीं कुछ लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज कंगाल हो चुके हैं, जो पहले अरबपति थे। अब दोस्तों पहले नंबर पे जो आदमी आते हैं उनका नाम ललित मोदी। दोस्तों ललित मोदी का नाम आपको ज़्यादा सुनने को और देखने को मिल चुका होगा पहले के समय, क्योंकि दोस्तों आप जो IPL को देखते हो, ये IPL के जनक भी माना जाते हैं। हाँ दोस्तों, इनकी मेहनत वगैरह के कारण IPL की शुरुआत हुई थी दोस्तों। लेकिन 2010 के बाद से ये भारत से भागकर ब्रिटेन चले गए थे। आप सोचेगा कि भागे क्यों? दोस्तों 2010 में इन्होंने IPL में मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टेबाजी का काम करा था, जिस कारण इनके ऊपर बहुत सारे FIR वगैरह हुई थी, जिससे बचने के लिए भाग गए। दोस्तों 2008 तक इनकी कुल संपत्ति 4,500 करोड़ थी, पर वो आज के समय ये बस 40 करोड़ पे आ गई है। यानी आप सोच सकते हो आखिर इनकी संपत्ति कितनी कम हो गई और आखिर ये कितने नीचे गिर चुके हैं पैसों के मामले में। दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक सारा इंडिया परिवार के मालिक सुब्रत राय। सुब्रत राय जो कि एक समय पे भारत के सबसे अमीर आदमियों में से एक हुआ करते थे, पर आज के समय ये पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। इनकी संपत्ति बस कुछ गिनती की ही बची है। एक समय पर इनकी कुल संपत्ति 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की थी, पर 2012 में सेबी के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में आने के बाद से घेराव में आ गए थे। और दोस्तों आज के समय इनकी संपत्ति मात्र ख़त्म होने पे आ गई है। और दोस्तों आज के समय करोड़ लोगों के पैसे सहारा में अटके पड़े हैं और वो करोड़ लोग बस इसी इंतजार में बैठे हैं क्योंकि पैसे कब आए। पर दोस्तों सरकार ने सारा कंपनी से दुश्मनी निकालने के लिए करोड़ लोगों के पैसे अटका दिया। अगर सरकार को दुश्मनी से डायरेक्ट सहारा से ले ले, पर सहारा के चक्कर में सरकार ने करोड़ लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगा दी है। अब दोस्तों बात करते हैं उस आदमी के बारे में जो एक समय पे बस अपने अय्याशियों के लिए जाना जाता था। हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। दोस्तों विजय माल्या जो कि किंगफिशर एयरलाइन के मालिक थे, जो कि आज पूरी तरह से डूब चुकी है। दोस्तों IPL में RCB के मालिक के नाम से भी वो ज़्यादा प्रचलित थे, पर दोस्तों हद से ज़्यादा लोन और बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान न देने के कारण उनके ज़्यादातर बिजनेस डूब गए, जिस कारण बड़ी बड़ी बैंकों ने उनके ऊपर केस कर दिया। जिससे बचने के लिए साल 2016 में वो भारत से भागकर ब्रिटेन चला गया और वहीं पे रहता है। दोस्तों उनकी 19,000 करोड़ की संपत्ति को भारत सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। दोस्तों भारत सरकार विजय माल्या को 2022 में भगोड़ा घोषित कर चुकी है। और दोस्तों आज के समय उनकी जितनी संपत्ति है उससे ज़्यादा तो उनके ऊपर कर्जा है। यही कारण कि वो आराम से ब्रिटेन में बैठा है और ब्रिटेन सरकार उन्हें फुल सिक्योरिटी दे रही है। यही कारण कि भारत सरकार ब्रिटेन के कानून के कारण उससे नहीं बचा पा रही है। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी। हाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन आखिर उनके छोटे भाई आखिर इतना गरीब क्यों है? आखिर वो क्या कारण है कि मुकेश अंबानी अपने भाई को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनको गरीबी से नहीं लेकर। दोस्तों बात कर अनिल अंबानी की। दोस्तों अनिल अंबानी हमेशा ऐसे नहीं थे। 2008 में वो दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी थे। दोस्तों 2007 में वो अपने पीक साइज पे थे। और दोस्तों बात करें 2006 के बारे में, फोर्ब्स के रिकॉर्ड के अनुसार 2006 में जब इन दोनों के बीच में बंटवारा हुआ था तो अनिल अंबानी के पास मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा संपत्ति मिली थी। हाँ दोस्तों, और इसके अलावा इनके पास जो ऐसी कंपनियाँ थी जो पूरी तरह सेटल थी, लेकिन मुकेश अंबानी के पास जो कंपनियाँ मिली थी उनको वेल सेटल थी, जिनको सेटल करना बाकी था। लेकिन इसके बावजूद मुकेश अंबानी ने अपने मेहनत के दम पर इस मुकाम को हासिल कर लिया है। और दोस्तों जो अनिल अंबानी एक समय पर $42 बिलियन के मालिक से आज वो पूरी तरह जीरो पे आ चुके हैं, उनकी संपत्ति जीरो हो चुकी है। दोस्तों अगर वो उन सबनी संपत्ति को बढ़ाते वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसे ही 42 रहने देते हैं तो भी आज के समय वो भारत के तीसरे सबसे अमीर आदमी होते हैं। लेकिन बिजनेस में संबंध होने के कारण वो आज इस हालत में आ गए हैं।
दोस्तों अगला नाम आता है मेहुल चोकसी। दोस्तों मेहुल चोकसी जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारी भी थे दोस्तों, पर उन्होंने अपने 14,000 करोड़ का स्कैम करने के बाद वो एंटीगुआ भाग गए और तब से वो वापस कभी भारत नहीं आए। इसके अलावा इनकी जो भारत में संपत्ति वो सभी सील कर ली गई थी। इसके अलावा दोस्तों आज के समय ये पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। इनके पास बस केवल 50 करोड़ की संपत्ति बची। दोस्तों अब आते हैं नीरव मोदी के बारे में। दोस्तों नीरव मोदी जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हीरा कारोबारी है, उन्होंने $2 बिलियन का स्कैम करा था, जिसके बाद से वो भारत से भाग गए थे। और दोस्तों आज के समय में इनकी संपत्ति तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों आज ये लंदन की जेल में बैठे हुए हैं। एक समय पर इनकी संपत्ति लगभग 15,000 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन दोस्तों उनके स्कैम वगैरह सब करने के बाद आज के समय इनके ऊपर 30,000 करोड़ का कर्जा है। हाँ दोस्तों, जिनकी इतनी संपत्ति उससे दुगना तो इनके ऊपर कर्जा ही है। दोस्तों आखिरी पे आते हैं शिवेंद्र और मलविंदर। दोस्तों ये दोनों पंजाबी भाई हैं। दोस्तों इनकी भी कहानी उनके जैसे ही है, लेकिन इनकी शुरुआत कुछ अलग हुई थी। इन्होंने अपनी शुरुआत में अपनी कोई बड़ी कंपनी थी जो ज़्यादा कुछ खास नहीं करी, तो उन्होंने 9,000 करोड़ में उस कंपनी को जापानीज में बेच दिया, कंपनी को बेच दिया और उन सभी पैसे अपने सारे कर्जे उतार लिए और फ्री हो गए। लेकिन उन्होंने के जो पैसे आए उन्होंने सही जगह ना इस्तेमाल करते हुए गलत कंपनी में इन्वेस्ट करो, नई कंपनियाँ खोली, लेकिन वो कंपनी ज़्यादा कुछ चली नहीं और बहुत ज़्यादा घाटे में गई, जिस कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों उनमें से एक जो कंपनी थी दवाई की, वो उसकी दवाई की बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी वगैरह और बेकार दवाइयाँ थी, जिस कारण सिंगापुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करा दिया कि तुम नकली दवाइयाँ बेचते हो। और यूएस ने भी उनके ऊपर केस लगा दिया कि तुम नकली दवाइयाँ बेचते हो और अनहेल्दी बेचते हो, जिस कारण उनकी सारी दवाइयाँ बैन हो गई। उनके ऊपर केस भी चले, जिस कारण इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह ने उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया, जिससे उनकी ज़्यादातर कंपनियां बंद हो गई, वो बैंकरप्ट हो गए। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इन सब की जगह अगर इनकी जगह किसी की जगह अगर आप होते तो आप क्या काम करते जिससे आप ये बच पाए, या फिर आप भी इन लोगों की तरह देश छोड़ के विदेश में भाग जाते? कमेंट में जरूर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर हमारे देश में कैसे कैसे बुद्धिमान लोग हैं जो इन समस्या से बचने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं बचने के लिए।